हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई रावत स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं रंजीत रावत आप लोगों के लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप लोगों को 20 सेकंड के टाइमर के साथ क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जो आपको क्वेश्चन में दिखते ही आंसर क्वेश्चन टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। माध्य के वर्तुल्य छिद्र वाला भाला वाली धातु का प्लेट को गर्म किया जाता है। छिद्र में का क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है यह जो है यह बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साफ रातों की अपेक्षा मेघांचित यानी कि बादल रातें गर्म होती हैं, क्योंकि इसका क्या कारण है? आप लोग बताएं। टाइम सब हो गया और इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित कर देती हैं। यानी कि आप लोगों को पता है कि बादल जो है वो ऊष्मा का बैड कंडक्टर होता है। तो पृथ्वी जो भी ऊष्मा बादलों तक भेजती है, बादल उसे तुरंत वापस उसे पृथ्वी पर भेज देते हैं, जिसके कारण साफ रातों की अपेक्षा बादल वाली रातों में गर्म ज़्यादा महसूस होता है। आगे बढ़ते हैं। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, यानी कि दौड़ते समय जो धावक दौड़ता है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? उसके पैर के आगे, उसके पैर के पीछे, उसके शरीर के मध्य, शरीर के बाएं ओर बताना है। टाइम अप हो गया है और इसका करेक्ट आंसर है उसके पैर के आगे। यानी कि जब कोई धावक दौड़ता है, यानी कि ये भाई साहब दौड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा आगे की ओर झुकेंगे तो उनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो यहाँ उनके पैर के आगे होगा। आगे बढ़ते हैं। आसमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्न में से क्या घटित होगा? तो इसका आप लोगों को करेक्ट आंसर 20 सेकंड में देना है। भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगी, उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। टाइम अप हो गया है और आपका करेक्ट आंसर है दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। इसके कारण यह है कि उनके मास जो है वह पलायन वेग पर जो उसका मास है वो निर्भर नहीं करता। यानी कि आप सभी लोगों को पता है कि जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कोई भी वस्तु को आप अगर फेंकेंगे तो वह हमारी पृथ्वी से पलायन कर जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा और वह पृथ्वी पर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो आप कैसे भी सामान के कैसे भी दो ऑब्जेक्ट लें, उनको फेंकेंगे तो वह दोनों ही बराबर ऊंचाई पर जाएंगे, क्योंकि उनका वेग जो है उनके मास पर डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वही उसी स्तर पर रहता है। वह जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। टाइम अप हो गया और इसका करेक्ट आंसर है यह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि समुद्र का जो है पानी खारा होता है। कैसा?
खारा होता है, जिसके कारण और खारे पानी की आप लोगों को ये भी पता है कि घनत्व भी ज़्यादा होता है। खारे पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण से कोई भी जहाज़ जब नदी से समुद्र में पहुंचता है तो वह थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है। तो ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, ट्रांसपॉन्डर, ट्रांसड्यूटर। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? और आपका टाइम अप हो गया और आपका करेक्ट आंसर है ट्रांसपॉन्डर। जो ट्रांसपॉन्डर है वो संचार उपग्रहों से, यानी कि जो पृथ्वी अपनी है समझ लो, और पृथ्वी के चारों ओर आप सभी लोग जानते हैं हम लोग कृत्रिम सैटेलाइट्स को लगा रखे हैं, और वो सैटेलाइट पृथ्वी के स्टेशन सिग्नलों से ग्रहण करते यहाँ से लेते हैं और विभिन्न दिशाओं, यानी कि जहाँ पर जो कुछ है वहाँ पर पहुँचाते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसपॉन्डर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? इसका कारण क्या है? सभी रंग मिलकर नीला रंग बनते हैं। श्वेत प्रकाश में नीला घटक प्रबल होता है। वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है। यह वास्तव नीला है। टाइम सब हो गया और आपका करेक्ट आंसर है वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है। आप लोगों को पता होगा कि जो है अन्य रंगों की तरंग दैर्ध्य जो होती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य, आप लोगों की तरंग दैर्ध्य क्या है? यानी कि दो सुरंग या दो गर्त के बीच की दूरी, यानी कि ये सुरंग है, इनके बीच की जो मैक्सिमम यानी अधिकतम दूरी होगी उसको तरंग दैर्ध्य कहेंगे। ये आपके गर्त हैं, इनके बीच की जो अधिकतम दूरी होगी इसको कह लें, या फिर एक सर्किल यानी पूरे चक्र की दूरी को आप लोग ऐसे तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कर सकते हैं। दो सुरंग या दो गर्त या फिर एक पूरे सर्किल की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं लाल, बैंगनी यानी कि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जो डस्ट पार्टिकल से टकरा करके वापस आकाश में लौट जाती है, जिससे आकाश में नीला दिखाई देता है, यानी प्रकीर्णित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, जनरेटर, इन्वर्टर। टाइम अप हो गया और इसका करेक्ट आंसर है अन्योन्य प्रेरण। आगे बढ़ते हैं। बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त आग अरे बढ़ती है उसका, यानी कि बाइसिकल के पहिए में जो प्रयुक्त आगे बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? जड़त्व, आघूर्ण, वेग, त्वरण, संवेग। टाइम अप हो गया और इसका करेक्ट आंसर है जड़त्व आघूर्ण। जो जड़त्व आघूर्ण है वो बढ़ती रहती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। कब होती है? ध्रुवों पर, विषुवत रेखा, पृथ्वी के केंद्र पर, भूपृष्ठ पर। टाइम अप हो गया और आपका करेक्ट आंसर है ध्रुवों पर। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्षेत्र सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। कि आप लोगों को पता है पृथ्वी ऐसे चिपटी होती है, ये नहीं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर अधिक होती है। और अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में पूछी जाए तो आपकी उत्तरी
ध्रुव पर सबसे अधिक होगी। यदि पृथ्वी वेग से चल रही गाड़ी के में बैठा कोई बालक गेंद स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद वो को वायु में सीधा फेंके तो गेंद का क्या होगा? अब बताएं। उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी, प्रयुक्त में से कोई नहीं तो उसके हाथ में गिरेगी। आप लोग कहेंगे नहीं उसके पीछे गिरेगी, क्यों उसके हाथ में गिरेगी? मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी जो है ये एक चलती हुई यानी कि वायुमंडल में सूर्य के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है। और आप लोग कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से उछालते हैं और वह आपके हाथ में ही आके गिरता है अगर आप उसे पकड़ रहे हैं। वैसे ही आप जब गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी के अंदर किसी काम को करेंगे यानी किसी गेंद को उछालेंगे तो वो आपके साथ ही चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? इसका आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। एक दूसरे के समान होता है, एक दूसरे के समान नहीं होता, एक दूसरे के समानुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर है इसका एक दूसरे के समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा रेखा पर गुरुत्व त्वरण होता है। इसका आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। टाइम्स अप हो गया और इसका करेक्ट आंसर ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा कम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? टाइम्स अप हो गया और आपका करेक्ट आंसर है कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार कारण के अंधेरे में उड़ सकते हैं? यानी चमगादड़ किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? टाइम्स अप हो गया और इसका करेक्ट आंसर है वे पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं। पराश्रव्य ध्वनि वह होती हैं जो हम सुन नहीं सकते, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं उनको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे।